हरे कृष्णा। हरि बोल। तो मैं आपको कार्तिक के महीने में हमें कैसे व्रत करना चाहिए, किस तरह नियम पालन करना चाहिए, ये बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि कार्तिक के महिमा क्या है, कार्तिक के नाम हमें कार्तिक मास क्यों कहते हैं, दामोदर मास क्यों कहते हैं, राधा दामोदर मास क्यों कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कार्तिक व्रत का नियम कैसे करना चाहिए और हमें इसको किस तरह से पालन करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो कार्तिक मास की जो देवी हैं वो है श्रीमती राधा रानी। और कार्तिक मास स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, जो एक महीने का होता है कार्तिक मास। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। जो सबसे मतलब कार्तिक मास जो है वो सबसे बड़ा मास होता है। इसमें ही सब भगवान ने बहुत सारी लीला की है। जैसे इसी में दिवाली आती है, गोवर्धन पूजा आती है, अहोई अष्टमी आती है, गोपा अष्टमी आती है, और शरद पूर्णिमा आती है, देव उठनी एकादशी आती है, धनतेरस आती है, नरक चतुर्दशी होती है, नरक चौदस जिस दिन भगवान ने नरकासुर को मारा था। धनतेरस के दिन भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया था। और इसमें तुलसी महारानी जी का प्राकट्य हुआ था, तुलसी जी का बर्थडे था। फिर तुलसी जी का विवाह हुआ है। तुलसी जी किस तरह से विष्णु शालिग्राम से विवाह होता है वो देव उठनी एकादशी पे होता है। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। और दिवाली के दिन ही भगवान को, जो दिवाली का सबसे बड़ा जो कार्तिक का त्यौहार है वो है दीपावली। तो दीपावली के दिन ही भगवान को मैया ने रस्सी से बांधा था। उसे बोलते हैं दामोदर। दामोदर मतलब रस्सी से बांधा था, इसलिए दामोदर मास कहलाया। अब इसी महीने में ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक तपस्या की थी। तो जो लास्ट का महीना था वो कार्तिक का महीना था। तो उस कार्तिक के महीने में तपस्या से भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हुए कि श्री हरि विष्णु नारायण नारायण करते हैं ध्रुव। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को सब कुछ दे दिया। और स्कंद पुराण में भी आया है, सभी शास्त्रों में कार्तिक की मास की बहुत अगाध महिमा है। इसलिए कार्तिक मास हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में भक्ति करने से हम बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कार्तिक मास में नियम का पालन करने से। और कार्तिक मास का नियम का जो दृढ़ता से पालन किया था सत्यभामा जी ने, तो सत्यभामा जी को ही भगवान पति रूप में मिले, क्योंकि उन्होंने कार्तिक मास का जो नियम था वो पूरा पालन किया और उन्होंने भगवान को पति रूप में पा लिया। तो सोचिए कि कार्तिक की कितनी महिमा है कि हम कार्तिक में जो कुछ भी करते हैं तो उसको भगवान कितना प्रिय होते हैं। और सत्यभामा जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कार्तिक नियम का पालन किया था, तो उन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो सोचो कि कार्तिक की कितनी महिमा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक में हमें क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक में सबसे पहले तो जो 2 नियम हैं वो सबसे खास हैं। उसके बाद तो बहुत सारे नियम हैं। कार्तिक में इतने नियम हैं कि गिनती ही नहीं है। इसलिए कार्तिक के जो मेन 2 नियम हैं वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शाम को दीपदान। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो होता है 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। कोई कोई 5 बजे तक भी करता है, तो 5 बजे तक, मैक्सिमम 5 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में हमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान अगर हम आंवले का रस डाल के करते हैं तो जल में आंवले का रस डाल के स्नान करें तो भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें जल में आंवले का रस डाल के स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाया जाता, सिर्फ नरक चौदस के दिन, वो रूप चौदस के दिन ही सिर्फ हमें तेल लगाना चाहिए, वो भी तिल्ली का। बाकी पूरे महीने हमें तेल नहीं लगाना चाहिए, कोई सा भी तेल। और रूप चौदस के दिन भी सिर्फ तिल्ली का तेल ही लगाया जाता है, तो उस दिन हमें तिल्ली का तेल लगा के स्नान करना चाहिए। तो ऐसे कार्तिक के महीने में व्रत होता है। तो हमें सुबह सबसे पहले प्रातः स्नान करना है। उसके बाद हमें भगवान की पूजा करना है, जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनना है, पढ़ना है, पूजा करना है, मंगला आरती करना है। क्योंकि इस महीने के जो देवता हैं वो है श्री कृष्ण और राधा रानी। तो इस महीने में राधा कृष्ण की पूजा करनी है और शाम को दीपदान करना है। अब आप बोलेंगे दीपदान क्या होता है। दीपदान मतलब ऐसा नहीं कि किसी दिया लिया और किसी को दान में कर दिया। दीपदान का मतलब होता है कि हमें दीप जलाना है और भगवान को दीप के आरती दिखाना है। मतलब आरती दिखाना है भगवान को, दीप दिखाना है। तो दीप अर्पण करना है मतलब दिया जलाना है और भगवान की उससे आरती करना है, उसको बोलते हैं दीपदान। तो जो दीपदान होता है वो दीपदान जो है
हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए कार्तिक के महीने में। सबसे पहले हमें भगवान को दीपदान करना चाहिए, भगवान को दीप दिखाना चाहिए, आरती करना चाहिए। और वो कैसे आरती करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कि दीपदान कैसे किया जाता है। तो दीपदान कैसे कैसे करना है, पहले तो कहाँ कहाँ करना है ये आपको मैं बताती हूँ। दीपदान हमें सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण के सामने करना है, उसके बाद तुलसी में करना है, तुलसी मैया की आरती करनी है, तुलसी मैया को दिया लगाना है और जल चढ़ाना है, परिक्रमा करना है। तुलसी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी हमें भक्ति मिलती है। तुलसी देवी है वो भक्ति प्रदायिनी है, जो तुलसी की सेवा करता है उसे भगवान कृष्ण की बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त होती है। और स्कंद पुराण में भी आया है कि कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। तो इस महीने में हमें तुलसी पूजा, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। इस महीने में हम जो भी करते हैं उसका हमें 1 लाख गुना बढ़ के फल मिलता है। तो ऐसा है जैसे हम दान करते हैं तो उसका 1 लाख गुना बढ़ के फल मिलता है, तो उसी तरह अगर हम कोई पाप करेंगे तो उसका भी 1 लाख गुना बढ़ के फल मिलेगा। तो इसीलिए हमें पुण्य ही करना है, पाप नहीं करना है। जैसे पुण्य करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका हमको 1 लाख फल मिलेगा, तो ऐसे पाप करेंगे तो उसका भी 1 लाख फल मिलेगा, 1 लाख बढ़ के मिलेगा। तो इसीलिए हमें गलत काम कुछ नहीं करना है। कार्तिक में हमें सारा अच्छा काम ही करना है, दीपदान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है, जप करना है। तो जप हमें किसका करना है? भगवान कृष्ण के मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का, महामंत्र का हमें जप करना है। माला से करना है। जो 16 माला करते हैं वो 32 करेंगे, 25 करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में हमें जप बढ़ाना है। जो 2 माला करते हैं वो 4 माला करें, 8 माला करें, 16 माला करें। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस कार्तिक के महीने में एक संकल्प लेना है, नियम लेना है कि हम इस कार्तिक के महीने में हमें क्या क्या करेंगे। हम भागवत रोज़ पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम आचार्यों के द्वारा टीका लिखी हुई जो गीत लिखे हुए हैं वो गाएंगे। जैसे गोपी गीत है, कार्तिक के महीने में गोपी गीत गाया जाता है, दामोदर अष्टकम गाया जाता है। तो हम दीप लगाएंगे भगवान को, तो वो दीप जो है दामोदर अष्टकम गाते हुए या सुनते हुए दीप भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद दीपदान, उसी को दीपदान कहते हैं। गौशाला में दिया लगाएंगे, तुलसी में, पीपल में, बड़ में। इस तरह से आप मंदिर में जहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। किसी को दान करना दीपदान नहीं कहलाया जाता है, भगवान को दिया दिखाना दीपदान कहा जाता है। तो जैसे भगवान के लिए घी का सबसे पहले, हाँ अब मैं आपको बताती हूँ कि दिया किस चीज़ का लगाना है। या तो घी का लगाएं या तिल्ली के तेल का लगाएं। सबसे बेस्ट है घी, वो भी गाय का घी। और नहीं है तो आजकल तो गाय का घी मिलना थोड़ा मुश्किल है प्योर, तो आप घी लें, घी का दिया या फिर तिल्ली के तेल का दिया। तो ये 2 ही दिए लगते हैं। और दिया होना चाहिए सबसे पहले तो जो पुराणों में, स्कंद पुराण में लिखा है कि सबसे पहले जो होता है वो सोने का दीप होता है। तो सोने के दिए से हम भगवान को दीप दिखाएं, या फिर चांदी का दिया, और चांदी का भी नहीं हो सकता है तो स्टील का, पीतल का, और पीतल स्टील का भी नहीं है तो मिट्टी का तो हम ले ही सकते हैं। तो हमें 30 दिन के लिए 30 दिए ले लेना चाहिए, पहले से ही उनको गला दें और उसके बाद उसमें घी का या तिल्ली के तेल का दिया लगाएं। रोज़ शाम को दीपदान का जो महत्व होता है वो शाम को होता है। कहते हैं कि जो भगवान के आगे दिया जलाता है कार्तिक के महीने में, वो उसके करोड़ों करोड़ों जन्म को, सिर्फ एक दीप दान से करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने की ताकत है भगवान कृष्ण के आगे कार्तिक मास में दिया जलाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्कंद पुराण में आया है। और इस कार्तिक के महीने में हम जो भी करते हैं पुण्य, जो भी हम व्रत करते हैं, दान करते हैं, वो कभी कभी क्षय नहीं होता है। बाकी जो पुण्य है वो थोड़े टाइम बाद क्षीण हो जाते हैं और हमें वापस भगवान के धाम से नीचे आना पड़ता है। पर कार्तिक के जो पुण्य हैं वो कभी क्षीण नहीं होते हैं। जो कार्तिक में जो जब दान करते हैं वो कभी क्षीण नहीं होता। इसलिए कार्तिक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत का पालन करना चाहिए, नियम करना चाहिए, जल्दी जागना चाहिए। और व्रत में हमें व्रत करना चाहिए। तो व्रत में आप हैं तो दोनों टाइम फरियाल कर सकते हैं, या दोनों टाइम सिर्फ फल फ्रूट लें, या दोनों टाइम आप खाना लें। जैसी आपकी
श्रद्धा भक्ति है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का व्रत करना है। तो हम हमारे शरीर में जितनी ताकत है, क्योंकि शरीर को तकलीफ़ दे के तो व्रत नहीं किया जा सकता, अगर शरीर साथ देगा तो ही हम सारे नियम कर सकेंगे। इसीलिए हमें जैसा बने वैसा करना चाहिए। 2 टाइम फरियाल करें या 2 टाइम फलाहार, सिर्फ फलाहार करें, या 1 टाइम खाना लें और दूसरे टाइम फलाहार लें। तो इस कार्तिक के महीने में जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं। तो जो भगवान को भोग लगा के खाता है उसके पुण्यों की तो गिनती ही नहीं है, भगवान खुद भी नहीं कर सकते। और अब दूसरा, अब उसके बाद जो कार्तिक के महीने में धाम वास करता है, भले ही 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर धाम में जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो भी धाम में जाता है और धाम में जाकर दीपदान करता है या पुण्य कर्म करता है, दान करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको, उसकी गिनती तो कोई कर ही नहीं सकता है। कार्तिक के महीने में दान जो है, दान की बहुत महिमा है। तो जो दान करता है वो कभी क्षय नहीं होता, कुछ भी हो, हर किसी चीज़ में किया हुआ दान और पुण्य वो क्षय हो जाता है धीरे धीरे, पर कार्तिक में किया हुआ कभी क्षय नहीं होता। तो कार्तिक में हमें भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना है, धाम में जाके धाम की परिक्रमा करना है, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, यमुना स्नान। ऐसे तो जो होता है कार्तिक में स्नान जो होता है वो नदियों में स्नान होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, त्रिवेणी, इसमें स्नान किया जाता है। बट हम ऐसा अभी कहीं जा नहीं सकते तो घर में ही स्नान करें। तो घर में स्नान करें तो गंगा, जमुना, सरस्वती का नाम लेके या हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम स्नान करें। तो इससे हमें कार्तिक के महीने में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। करोड़ों तीर्थों के फल का स्नान उसको सिर्फ कार्तिक माह में स्नान करने से मिल जाता है। और उसके बाद जो मंदिर की परिक्रमा करता है, वृंदावन में करता है या वृंदावन में करता है तो उससे ज़्यादा डबल बेनिफिट मिलता है। और नहीं जा सकते हैं धाम में तो घर के पास जो कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, श्री हरि विष्णु का मंदिर है, तो उसमें जाकर भगवान की मंदिर की परिक्रमा करता है। तो उसको जो 4 परिक्रमा करना चाहिए मंदिर की, तो जो परिक्रमा करता है उसमें जो परिक्रमा में वो चलता है तो एक एक कदम चलने का उसको 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है कार्तिक के महीने में। तो हमें कार्तिक का महीना वेस्ट नहीं करना है, हमें कार्तिक के महीने का पालन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमें सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा और परिक्रमा करने से हमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और कार्तिक के महीने में जो तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाता है वो एक तुलसी का पत्र चढ़ाने से उसको 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है, सिर्फ तुलसी पत्र चढ़ाने से। क्योंकि भगवान को तुलसी अति अति प्रिय है। तो तुलसी की सेवा करना है, तुलसी में जल देना है, तुलसी की परिक्रमा करना है और मंदिर की परिक्रमा करना है और तुलसी चढ़ाना है भगवान को। एक तुलसी पत्र जो पूरे कार्तिक में भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है उसकी तो भगवान खुद उसकी महिमा गाते हैं, उस भक्त की भगवान अपने मुख से उसकी महिमा गाते हैं कि ये भक्त है, इसने मुझे कार्तिक के महीने में तुलसी चढ़ाई। तो तुलसी चढ़ाने का बहुत ज़्यादा पुण्य है। तुलसी एक पत्ता तुलसी का चढ़ाने से 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो हमें तुलसी पत्र चढ़ाना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तुलसी की परिक्रमा करना है, तुलसी में जल देना है, तुलसी को दिया दिखाना है, आरती करना है, भगवान को दीप दिखाना है, दीपदान करना है। सुबह भी दीपदान करें, शाम को भी करें। शाम को दीपदान का महत्व ज़्यादा है, सुबह भी करना चाहिए। और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करना है, धाम वास करना है और भागवतम पढ़ना है या सुनना है और गीता पढ़ना है। जो गीता का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसको सारे पुराणों का पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक में ये नियम लें। व्रत का जो नियम होता है कार्तिक में ये नियम होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी सेवा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पढ़ूँगा, सुनूँगा या गीता सुनूँगी, गीता पढ़ूँगी, भागवतम पढ़ूँगी। भगवान की जो छोटी छोटी बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो हमें कुछ न कुछ एक नियम ज़रूर लेना चाहिए कि मैं कार्तिक के महीने में ये पूरा महीना करूँगी। और हमें जो प्रिय चीज़ है, जो हम खाते हैं खाना, उसमें जो भी हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है
वो पूरे 1 महीने के लिए हमें उसको छोड़ना है, ताकि भगवान को भी लगे कि हाँ, ये मेरे लिए व्रत कर रहा है, ये मेरे लिए प्रयास कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है, इसकी फेवरेट चीज़ इसने छोड़ी है। तो किसी की फेवरेट चीज़ है मिठाई, किसी की फेवरेट चीज़ है पनीर, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो जो भी पसंद है, चावल, दाल, और कार्तिक के महीने में वैसे दाल नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और तो उड़द की दाल सबसे मेन होती है, तो उड़द की दाल नहीं खाना है कार्तिक के महीने में। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक का नियम का पालन करें। तो जो कार्तिक का व्रत है, मैंने आपको बताया क्या क्या नियम करना है, ये सारी चीज़ें करना है। और जो एक कहानी है कि सत्यभामा जी ने बोला था कि मैं आपकी पत्नी बनने का मुझे सौभाग्य कैसे मिला, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी पत्नी बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो भगवान ने कहा कि तुमने जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक मास का नियम का बहुत दृढ़ता से पालन किया, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनने का तुम्हें अधिकार प्राप्त हुआ। तो सोचो, हमें कार्तिक का महीने का कितना कितना पूर्ण महत्व है कि हमें कार्तिक के महीने में व्रत करने से, नियम करने से कितना फल प्राप्त होता है। और कार्तिक के महीने में दीपदान सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके पितरों को, आपको पता है कि दीपदान करने से क्या होता है? दीपदान करने से आपके जो पितृ हैं, वो पितरों को भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम प्राप्त होता है। अब किसी को पता नहीं होगा कि वैकुंठ धाम या गोलोक धाम क्या होता है। सबको तो यही पता है कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग है, स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग और नर्क होता है। तो स्वर्ग नर्क तो होता ही है, वैकुंठ और गोलोक धाम वो होता है जहाँ भगवान निवास करते हैं, गोलोक धाम में। तो भगवान के साथ, भगवान के पास रहने का मौका मिलता है दीपदान करने से। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक में दीपदान करता है, वो मृत्यु के बाद, जो व्यक्ति पहले तो जो दीपदान कर रहा है उसके पितरों को वो भगवान के धाम में भेज देता है, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में। उसके बाद जो व्यक्ति दीपदान रोज कर रहा है, उस व्यक्ति की भी मृत्यु के बाद, जब वो मृत्यु के बाद जब भगवान के धाम जाता है, तो वो करोड़ों दीपों के साथ सुशोभित होकर भगवान के धाम में जाता है, एक दीपदान करने से। इसलिए हमें दीपदान ज़रूर करना है कार्तिक के महीने में। संकल्प लेना है कि मैं दीपदान रोज़ करूँगा, पूरे 30 दिन तक हमें दीपदान करना है। और जो भी हम व्रत करेंगे वो संकल्प लेके करें, और अगर कुछ छोड़ते हैं तो वो भी संकल्प लेके छोड़ें। और जब पूरा कार्तिक हो जाए तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हमें किसी वैष्णव ब्राह्मणों को बुला के जो चीज़ आपने छोड़ी थी उनको पूरा भोजन प्रसादी खिलाएं, भगवान का भोग लगा के प्रसाद खिलाएं, और जो आपने चीज़ छोड़ी थी वो चीज़ भी उसमें बना के खिलाएं। उसके बाद खुद वो ग्रहण करें, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को दान करें। जो भी आप दान कर सकते हैं, कंबल, जो भी हम दान करते हैं, और जो आपने छोड़ी थी वो डिश वो बना के उनको खिलाएं, भगवान को भोग लगा के। उसके बाद आप खुद ग्रहण करें। तो इस तरह से ये व्रत का नियम होता है। तो इस तरह से हमें कार्तिक का ये व्रत करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो महत्व है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, कार्तिक में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कार्तिक में 2 चीज़ ज़रूर करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और स्नान कर लिया और वापस सो गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जागरण करना है, तो जागना है, और हरि कृष्ण श्री हरि विष्णु का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। उसके बाद हमें भगवान को दिया दिखाना है, आरती करनी है। उसके बाद तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी में दीपदान करना है, तुलसी परिक्रमा करना है, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना है। उसके बाद भगवान को भोग लगा के हमें प्रसाद ग्रहण करना है, या आप फलाहार करते हैं तो फलाहार करें, सिर्फ दूध पे करते हैं तो दूध पे करें, जूस पे करना है तो जूस पे करें। जिसकी जैसी इच्छा है, जो जिसके शरीर में जितनी ताकत है, जितना कर सकता है उतना करें, क्योंकि जो नियम है वो तो बहुत सारे होते हैं, तो हम जितना कर सकते हैं उतना करें। तो ये है कार्तिक के सारे नियम जो मैंने आपको बताए। तो कार्तिक में दीपदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको दीपदान करना है। और मैं खुद दीपदान करना सिखाऊंगी आपको कि कैसे दीपदान किया जाता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे दीपदान किया जाता है, दीपदान की कितनी अगाध महिमा है, कि दीपदान करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें मिलता है। तो दीपदान में आपको दीपदान करके बताऊंगी कि कैसे दीपदान किया जाता है और कहाँ
कैसे करते हैं, भगवान को कैसे दीपदान किया जाता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगली वीडियो में। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, राधा रानी की जय, दामोदर मास की जय, कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।